अगर ये क्लिप देख के आपको टेम्पटिंग लगा हो तो आज की रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा, और ये आप अपने बच्चों के टिफिन में दे दिए तो बच्चे स्कूल से आके आपको थैंक यू बोलते हुए नहीं थकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है किड्स स्पेशल, जिसे बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हम बनाने वाले हैं बच्चों की फेवरेट डोरा केक, वो जिसे आप सिर्फ 10 मिनट में हैसल फ्री बना के तैयार कर सकते हैं। डोरा केक बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक एकदम आसान सा बैटर बनाएंगे, जिसके लिए हम लेंगे मैदे की जगह 2 कप गेहूं का आटा। अब जब घर पे बना रहे हैं तो हेल्दी क्यों ना हो। फिर ऐड करेंगे 1 कप से भी थोड़ा कम, तकरीबन 3/4 कप पिसी हुई चीनी, हाफ कप दूध पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चीनी की जगह जैगरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास मिल्क पाउडर भी नहीं है तो आप उसकी जगह फ्रेश मलाई 1 कप डालें, उससे भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। फिर ऐड करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमें लेना है दूध और थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए मिक्स करते जाना है। हमें बॉइल्ड मिल्क एट रूम टेम्परेचर का ही इस्तेमाल करना है, तो जिसे मैंने पहले ही बॉयल करके ठंडा करके रखा था। क्वांटिटी वाइज 2 कप आटे के लिए आपको तकरीबन 1.5 कप दूध लग जाएगा। अगर आप गेहूं के आटे की बजाय मैदे का बना रहे हैं तो आपको दूध थोड़ा कम भी लग सकता है। कंसिस्टेंसी वाइज आपको कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स यही है कि आपको दूध कभी इकट्ठे नहीं डालना है, हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और उसे मिक्स करते रहें। इससे आपके लम्स भी नहीं बनेंगे और आपका बैटर भी परफेक्टली बनके तैयार होगा। ये केक बनाने में जितना आसान है, खाने में उतना ही यमी और मज़ेदार लगता है, और ये घर पे ही अवेलेबल मिनिमम इंग्रेडिएंट से मिनटों में बनके तैयार होती है। मेरे बच्चों की तो ये फेवरेट है, तो मैं जनरली इसका एक बैटर प्रिपेयर करके फ्रिज में रखती हूँ, और जब भी मेरे बच्चों को चाहिए होता है या फिर मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम नहीं रहता तो फटाफट से बना के टिफ़िन में पैक करती हूँ, या फिर इवनिंग के नाश्ते के लिए भी जब उन्हें चाहिए होता है तो मिनटों में बना के तैयार करके उन्हें देती हूँ। तो मैंने 2 कप दूध लिया था, जिसमें से आधा कप दूध हमारा बच गया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम पोरिंग वाली है, जैसे डोसा बैटर की होती है। तो हमें इसी तरह की बैटर प्रिपेयर करनी है इस केक के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हनी और 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स करते हुए हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है, ताकि हमारा जो बैटर है वो थोड़ा एयरी हो जाए। तो बैटर को फेंटते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए कि परफेक्टली बनके तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसे कम से कम 5 मिनट तक इसे ढक के इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। बैटर रेस्ट किए हुए 5 मिनट हो गए हैं, इसे हम एक बार अच्छे से वापस से फेंट लेंगे। और अब हमें लेना है तवा। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज नॉर्मल तवे को अच्छे से ग्रीस कर लें और इसे गर्म होने के लिए रख दें। फ्लेम हमें लो पे रखना है, और जैसे ही तवा हमारा हल्का गर्म हो जाए हम लेंगे एक मेजरिंग कप, ताकि हमारे सारे केक्स एक इक्वल शेप एंड साइज के बने। और उससे थोड़ा सा बैटर लेकर के इसे हम पोर करेंगे। पोर करते ही ये खुद ब खुद एक सर्कल का शेप ले लेगा, इसे हमें अलग से स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे ही 2.5 से 3 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। 2.5 मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा बबल्स देख पाएंगे। अब हम इसे पलट के 30 सेकंड के लिए ढक के वापस से पका लेंगे। 30 सेकंड के बाद ये रेडी हो जाएगा और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि तवा ज़्यादा गर्म ना हो, एकदम हल्का गर्म होना चाहिए। अगर तवा आपका ज़्यादा गर्म हो गया है तो उसे पानी की छींटे मार के ठंडा कर लें। हमें ये केक एकदम धीमी आंच पे पकानी है, अदरवाइज आपके केक कड़क हो जाएंगे और टेक्सचर वाइज भी वो परफेक्ट कलर निकल के नहीं आएगा। तो केक्स तो हमने बना लिए, चलिए अब इसकी लेयरिंग करते हैं। आप अपने हिसाब से 2, 3, 4 या कितने भी केक की लेयरिंग कर सकते हैं। मैंने आज 3 केक्स बनाए हैं तो मैं आज 3 केक की ही लेयरिंग करूंगी। वैसे तो डोरा केक में बीन्स की फीलिंग होती है, बट मैं आज अपने बच्चों की फेवरेट न्यूटेला की फीलिंग करने वाली हूँ। न्यूटेला लगाने से इस केक में 4 चांद लग जाता है और खाने का एंजॉयमेंट और भी डबल हो जाता है। केक को और ब्यूटीफाई करने के लिए मैं इसमें कैंडी स्प्रिंकल ऊपर से डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं।
आज की ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सी फीलिंग डाली। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार सी रेसिपी लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।